गाइस हम लोग देख रहे थे प्राचीन इतिहास की प्रमुख पुस्तकें और उसकी ये तीसरी वीडियो है। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दिया है। और ये पुस्तकें प्राचीन इतिहास की प्रमुख पुस्तकें हैं। ये लगभग सारे एग्जाम में, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे सीजीएल हो गया, यूपीएससी, यूपीपीसी, बीपीएससी, सारे एग्जाम में लगभग आता है ये। और ये हमें जल्दी याद नहीं होता, तो इसको बार बार देखिए तभी ये याद होगा। हालांकि मैंने 2 वीडियो जो डाली हुई है उसमें ट्रिक के साथ बताया हुआ है। देखिए यहाँ तक हो चुका था। सहस्त्र सारिका सूत्र, ये किसकी पुस्तक है? नागार्जुन की पुस्तक है। नागार्जुन की पुस्तक है। और नागार्जुन किसके शासनकाल में था? नागार्जुन कनिष्क के दरबार में वैज्ञानिक के तौर पे था और इसको भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता था। ठीक है। कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? वात्स्यायन के द्वारा। तो देखिए जब हमें सायन इस शब्द को पकड़िए। देखिए सायन का मतलब क्या? शयन होता है, शयन जहाँ हम रहते हैं, तो हमें शयन बनाने के लिए काम तो करना पड़ता है। तो जैसे ही 4 ऑप्शन में से देखेंगे, जैसे कामसूत्र किसने लिखी, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हम सायन देखेंगे, यहाँ पे ये वर्ड देखेंगे, हम समझ जाएंगे कि यही इसका आंसर है। फिर स्वप्नवास दत्ता किसकी है? भास की है। भास किसके शासनकाल में था? तो भास का कोई निश्चित ये पता नहीं चल पाया कि किसके शासनकाल में था। ये फिर भी हम मान के चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। तो ये इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हम कभी होता है ना कि हम लोग भैंस का सपना देख लेते हैं, तो स्वप्नवास दत्ता। वैसे बनाना पड़ेगा, ट्रिक तो बनाना ही पड़ेगा याद करने के लिए, नहीं तो याद नहीं होगा ये। तो ये हो गया। उसके बाद महाविभाषा शास्त्र या महाभाषा शास्त्र भी इसको बोलते हैं। ये किसका है? वसुमित्र का है। किसका है? वसुमित्र। अब देखिए भाषा होती है, हमारे जो मित्र होते हैं वो हमें कैसी भाषा बोलते हैं? वो मित्र जो हमारी, ये देखिए यहाँ से पकड़िए ये मित्र वर्ड को और यहाँ से ये भाषा वर्ड को पकड़िए। तो मित्र हमारे जो होते हैं वो भाषा कैसी बोलते हैं? अच्छी भाषा बोलते हैं। तो ये भाषा शब्द पकड़ के ये हो जाएगा। अगर आप अपने दिमाग में ये रखते हैं तो ऑप्शन देख के ये आंसर इसका मार सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो अब ये वसुमित्र किसके शासनकाल में था? शुंग वंश के शासनकाल में, शुंग साम्राज्य के। ठीक है। और शुंग साम्राज्य का कौन सा राजा था? अग्निमित्र। ठीक है। इसकी एक लव स्टोरी भी है मालविका के साथ, तो उस पर भी एक बुक लिखी गई थी। और बाकी का थोड़ा देखते हैं हम लोग। ये देखिए कालिदास जो है, उन्होंने उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। किसके शासनकाल में थे? गुप्त काल से संबंधित है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका शासनकाल बहुत स्वर्ण युग माना जाता है और उसके शासनकाल में बहुत सारे ऐसे लेखक कवि जो है वो बहुत विद्वान कवि लेखक मिले हैं। तो कालिदास में कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? अभिज्ञान शकुंतलम। मेघदूतम। अब देखिए मेघ यहाँ से पकड़िए, अगर मेघदूतम आ जाता है तो ये काला काला क्या होता है? मेघ होता है ना, मेघ बादल काले काले होते हैं, तो यहाँ से हम पकड़ सकते हैं इसको। फिर रघुवंशम, कालिदास ने रघुवंशम लिखा है। ठीक है। हम सभी क्या है? राम जी के क्या है? दास है। तो दास यहाँ पकड़िए ये शब्द, और रघुवंशम देख के पहचान सकते हैं कि ये कालिदास की पुस्तक है। उसके बाद ऋतु संहार। तो काला काला बादल जब आता है, देखिए काला बादल, तो ऋतु कैसा होता है? बढ़िया ऋतु हम ज़्यादातर वर्षा ऋतु से ही समझते हैं। ठीक है। तो एक बार समझने के लिए मैं बता रही हूँ ट्रिक के लिए कि ऋतु संहार देख के हम क्या लगा सकते हैं? कालिदास लगा सकते हैं। फिर मालविग्नि मित्रम। ये एक्चुअली 2 वर्ड से बना हुआ है, ये मालविका और अग्नि। तो मालविका और अग्निमित्र 2 मित्रम, मतलब ये 2 अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। ये लव स्टोरी है, ये कालिदास जी ने लिखी थी, क्योंकि इनकी खुद ही लव स्टोरी चली थी एक तरह से। तो शुंग वंश के राजा थे ये कौन थे? अग्निमित्र थे, शुंग वंश के राजा। और ये जो क्या नाम है? मालविका थी, ये जो रानी थी, ये कौन थी? ये थी मालविका। कहाँ की रानी थी? माल्या देश की रानी थी। फिर विक्रमोर्वशीय लिखा था इन्होंने, और कुमार संभवन लिखा था। तो ये सब सारे पुस्तक का अगर हम देखेंगे तो समझ जाएंगे कालिदास ने लिखी है, ये याद कर लीजिए, रटिए आप लोग। फिर नाट्यशास्त्र किसने लिखी है? भरत मुनि।